सबको जय मसीह की। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। ये सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीख सकें। तो हम जैसे कि देखते हैं कि आने वाले समय में हम क्रिसमस मनाने वाले हैं। तो आप क्या समझते हैं क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है? क्रिसमस क्या है कि हम सेंटा क्लॉज, क्रिसमस क्या है कि हम उसमें एंजॉय करते हैं, आनंद करते हैं। क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? इसका मकसद क्या है? इसकी योजना क्या है हमारे जीवन में? हम हर बार आते हैं, वही सेम चीज़ रिपीट करते हैं और वही चीज़ हम बनाते हैं। आप एक चीज़ कर कर के बोर नहीं होते क्या? क्योंकि परमेश्वर चाहता है क्या और हम कर क्या रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में जब 15 वर्ष हो गए, 6 साल हो गए, आप क्रिसमस मना रहे हैं, कभी आपने उसका अर्थ समझा है कि परमेश्वर क्रिसमस चला गया लेकिन अब परमेश्वर फिर आएगा और हमारा न्याय करेगा? तो हम हमेशा क्या क्रिसमस मनाते रहें? क्रिसमस का सही मकसद क्या है? क्रिसमस क्यों मनाया जाता है? कभी आपने बाइबल में पढ़ा? उसके अनुसार हम देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। कि हम देखते हैं कि जब मरियम थी जो कुंवारी थी और गर्भवती होने वाली थी, वो किससे गर्भवती हुई? पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती हुई। और अगर हम उसके वचन को देखें कि मत्ती 1 उसका 18 से देखें कि यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई। तो उनके इकट्ठे होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। कोई कहता है कि पवित्र परमेश्वर ऐसा कैसे कर सकता है? वो परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है। ना यूसुफ उसके पास गया, लेकिन पवित्र आत्मा की उपस्थिति में वो बच्चे को जनी। ना यूसुफ उसके पास गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है, इस समय की मेरा टॉपिक भी यही है कि परमेश्वर का जन्म इस दुनिया में क्यों हुआ, क्या मकसद है। वो इसलिए हुआ, हम उसको आगे की पदों में देखें। जैसे कि हम 21 पद में देखते हैं कि वहाँ पर लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। परमेश्वर का जन्म इसलिए हुआ कि वो अपने लोगों का, अपने जो हम भटक गए थे अदन की वाटिका में, जब हमने पाप किया, आदम ने पाप किया, उसका बीज अभी तक चला आ रहा है। वो जो संबंध परमेश्वर से दूर हो गया था, वो अगलाओं को परमेश्वर ने क्रूस पर और तीसरे दिन मुर्दों में जिंदा उठने के कारण वो संबंध को जोड़ा है। हम पुराना नियम उठा के देख सकते हैं कि हम पहले परमेश्वर से आमने सामने बात नहीं कर सकते थे, बीच में पर्दा डला रहता था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर मरा, वैसे ही पर्दा फट गया। पर्दा फटने का मतलब क्या है? आज हम कुछ भी गलती कर देते हैं, उसके लिए कोई सज़ा नहीं, परमेश्वर हमें माफ़ी देता है। और हम कुछ भी पाप गुनाह कर देते हैं, परमेश्वर हमें माफ़ कर देता है। लेकिन हम पुराना ही नहीं, हम देखें तो उसमें लिखा है कि अगर हम चोरी करें तो उसको मार दो, जिसने एक आंख तोड़ी उसका दूसरी आंख तोड़ दो। आज वैसा नहीं है। आज अनुग्रह का दिन है, जो किस किस वजह से आया है? यीशु मसीह के वजह से आया है। तो हम क्रिसमस को हल्के में क्यों लेते हैं? क्रिसमस केक खाना, चिकन खाना, घर चले जाना, वो नहीं है। क्रिसमस है परमेश्वर का जन्म। वो तो पृथ्वी पर हो गया, लेकिन क्या आपके और मेरे दिल में परमेश्वर का जन्म हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो किसी मतलब का नहीं है क्रिसमस मनाना। आप तो जानते हैं कि आप मसीह कौन है, क्या है। क्या आपने कभी दूसरों को बताया कि मसीह कौन है? इस पे लिखा है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो तो चला गया, वो जिम्मेदारी किसको दी है? हमको दी है। अब वो फिर मरने के लिए नहीं आएगा, फिर अब न्याय करने के लिए आएगा कि हमको जो सौंपा गया था, क्या हमने उसको पूरा किया है या नहीं किया है। और हमने नहीं करा है तो अभी समय है कि क्रिसमस मनाना छोड़ो और उन गलियों में जाओ, उन सड़कों पे जाओ जो आज जवान युवा भटक रहे हैं, उनको जाकर वचन सुनाओ। हम उन्हीं लोगों में सुनाते हैं वही चीज़ कि यीशु मसीह जन्म हुआ, यीशु मसीह, उनको सब पता है। सब कान की खुजली के कारण आते हैं खाने पीने के लिए। लेकिन क्या उनमें से कोई एक ऐसा आता है जो परमेश्वर का वचन सुनता हो? आते भी होंगे, लेकिन सेम वही चीज़ हम सुनते रहते हैं
क्या हमने कभी अन्य जाति को बताया है कि ये वचन है, ये परमेश्वर का वचन है, ये सच्चाई है? हम उन्हीं के बीच में मनाते हैं। हम पूरा संसारिक रीति से जैसे बाहर होता है वैसे चर्चेस में हो रहा है, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ। हमने अपनी लाइफ को बिगाड़ डाला है। वचन कहता है कि जो अंधेरे में बैठे थे उन पर रोशनी चमकी। अंधेरे का मतलब क्या है? ये संसार पूरा किसका है? बनाया परमेश्वर में, लेकिन इसमें रहता कौन है? पूरा जगत को भरमाने वाला कौन है? शैतान है। जिसने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा वो हमें क्या छोड़ेगा? क्या हम वचन में इतने मजबूत हैं? सिर्फ हम संडे संडे आ जाते हैं, क्रिसमस क्रिसमस पे आ जाते हैं, हालेलुया हालेलुया करते हैं और घर चले जाते हैं। क्या ये मसीहत है? हम मसीह में क्यों आए थे? क्यों परमेश्वर ने हमें चुना है? उसके मकसद को हम भूल चुके हैं। और आज ही समय है कि हम अपने आप को बदलें, रिकलेक्ट करें, नहीं तो दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। जैसे देखते हैं कि 5 कुंवारी रहती हैं, 5 बुद्धिमान रहती हैं और 5 समझदार रहती हैं। जो समझदार रहती हैं वो अपने साथ तेल रखती हैं। तेल रखने का मतलब क्या है? पवित्र आत्मा हमारे हृदय में है। वो रोज परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं। क्या आपने अपना संबंध परमेश्वर से इस प्रकार से बना रखा है कि आज परमेश्वर आ जाए और आप स्वर्ग में पहुंच जाए? आपको पता है, मेरे को पता भी नहीं है कि परमेश्वर कब आएगा, तो क्यों हम रिस्क लेते हैं? हमें पता है कि परमेश्वर उद्धार करने वाला है, हमें पता है, हम रोज सुनते हैं, लेकिन क्या आपने उन लोगों को बताया है जिनको पता नहीं है? आपने अपने तक ही सीमित रखा है। आज भी कितने लोग हैं जो अंधियारे में बैठे हुए, शैतान के बंधनों से जकड़े हुए हैं, हमारे परिवार में जकड़े हुए हैं। आपने कभी उनको बताया? वचन में लिखा है अगर तू विश्वास करे तेरा घराना उद्धार पाएगा। हम विश्वास ही नहीं करते। हम क्रिसमस पे क्यों आते हैं? अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, हम इंजॉय करने आते हैं। बस परमेश्वर को हम भूल चुके हैं। तो हमारे जीवन का मकसद क्या है मेरे और भाइयों बहनों? क्या ये है कि हम क्रिसमस आए? वो सही है, लेकिन हमारा परमेश्वर रो रहा है, तकलीफ में है कि पूरी मानव जाति बच जाए और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। आपके पिताजी, संसारिक पिताजी बीमार हैं और आप जाके एंजॉय करो तो उस पिताजी को कैसा लगेगा? वो वैसे ही उस खुदावंत को कैसा लगता होगा जब उसने अपने लहू से हमें खरीदा है और हमें अपने रास्तों पे लाना चाहता है, लेकिन हम उल्टी दिशा में भाग रहे हैं। अभी आपको परमेश्वर अवसर दे रहा है, धीरज रखे हुए है, लेकिन आपका जब समय खत्म हो जाएगा आप फिर वापस आने की कोशिश करोगे, फिर भी परमेश्वर ग्रहण नहीं करेगा। उसके समान हो जाएगा आपका, जैसे कि ऐसा जिसने याकूब को अपना अधिकार बेच दिया। कैसे? एक भूख को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपना अधिकार दे दिया। उसके बाद उसने कितनी भी रोना मन्नतें करी और उसको वो पद फिर नहीं मिला। ऐसे अभी कुछ है, जब हम कुछ कर देते हैं उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ता है। तो आज समय है कि आज हम पछताव करें, अनुग्रह का समय है, उसका फ़ायदा उठाएं और परमेश्वर के करीब आएं। और हमने जो परमेश्वर से जाना है वो हम दूसरों को बताएं। ये है क्रिसमस। यीशु मसीह हमारे पास है, क्या उन लोगों के पास है जो अब थिएटर में बैठे हैं और जवानों की ज़िंदगी खराब हुई? क्या आप अपनी गांव की गलियों में निकले हैं कभी प्रचार करने के लिए? नहीं, हम डर के बैठ गए। हम डरते क्यों हैं? हम डरते इसलिए हैं कि हम वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, परमेश्वर की करीबी में नहीं बैठते हैं। तो आज समय है कि हम परमेश्वर के पास आएं, क्योंकि परमेश्वर का जन्म क्यों हुआ? हम देखते हैं कि मत्ती 1 उसका 21 पद में, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार, अपने लोगों का। ये सब हम अकेले उसके नहीं हैं, ये पूरा संसार उसका है, बनाया उसने है। पर जब शैतान पृथ्वी पर गिराया तो शुरू से लेकर अंत तक वो भरमाने का काम कर रहा है। हम खड़े नहीं होते हैं, शैतान अपनी सेना बना रहा है, हम अपने लिए, परमेश्वर के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं। हम में वो सामर्थ है पर हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे हृदय में रहता हूँ। क्या हमने कभी उसको समय दिया है? नहीं, हमें समय ही नहीं है। सुबह जाते हैं, नौकरी करते, बिजनेस करते, सो जाते हैं। मान लो आपने सब कुछ कमा भी लिया, तो क्या इसके आगे भी क्या सोचा है आपने? क्या क्रिसमस यही है कि संडे आना, क्रिसमस मनाना और घर चले जाना? क्रिसमस ये नहीं है। क्रिसमस ये है कि जब हम अपने जीवन से
आपने परमेश्वर को जाना, आपको किसी ने वचन सुनाया, आप ग्रहण कर लिए, लेकिन वही चीज़ आप मल्टीप्लाई करें कि दूसरों को पता ये यीशु मसीह है, चाहे उसके लिए आपको मार खाना पड़े तो खाइए, गाली सुनना पड़े खाइए, क्योंकि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए जान देने के लिए हमारे लिए गाली गलौज सब कुछ सहा, उसके बाद भी परमेश्वर कहता हे पिता इन्हें माफ़ कर। हम उन ऐसे लोगों को प्रचार करते हैं, ऐसा प्रचार करते हैं जैसे कि लड्डू बांट रहे हैं। हम कठोर प्रचार करना छोड़ दिए जैसा यीशु मसीह करता था, पौलुस करता था। हम लोगों के हिसाब से वचन बांटते हैं। परमेश्वर कहता है कि जो मेरे राज्य में प्रवेश करेगा, जो मेरी इच्छा के अनुसार चलेगा। क्या आप पिछले समय से लेकर अभी तक क्या परमेश्वर के संगति में चल रहे हैं? क्या अपनी मनमानी के अनुसार काम कर रहे हैं? हम परमेश्वर में हैं तो मनमानी नहीं कर सकते। संसार में है, संसार में कुछ बातें हैं वो ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि संसार में पूरा है भूल जाओ। एक कदम संसार में रखा है, एक कदम परमेश्वर में। कभी संसार में आ जाते, कभी परमेश्वर में आ जाते। एक तरफ चॉइस कर लो, या तो परमेश्वर के पास पूरे तरीके से आ जाओ, या तो पूरी दुनिया संसार में जाओ, भटक जाओ और फिर नरक जाओ, या तो परमेश्वर के पास आओ। नहीं तो दो पाँव में रखोगे नाव तो डूब जाओगे। तो परमेश्वर आपसे और हमसे सबसे क्या चाहता है इस क्रिसमस में? हम हर बार यही चीज़ रिपीट करते हैं। क्या कुछ नया करा आपने अपने जीवन में? कुछ महसूस करा? आपके गुनाह पाप तो वहीं रहते हैं, फिर क्यों नहीं जाता आपके जीवन से वो गुनाह पाप? क्योंकि आपकी संगति परमेश्वर से कम संसार से ज़्यादा है। आपको डर क्यों लगता है? आप वचन पढ़ते ही नहीं, बाइबल खोजते ही नहीं। हमारे पुराने नियम को देखो कि लोग पढ़ते थे, लोग विश्वास पे चलते थे। दानियल को देखो, तीनों टाइम प्रार्थना करते थे, परमेश्वर की संगति में रहते। जब वो प्रार्थना करता था तुरंत आंसर आता था। क्यों आता था? क्योंकि वो परमेश्वर के समीप रहते थे। क्या हम इतने समीप हैं कि जब हम प्रार्थना करें हमारा उत्तर पास में आ जाए? नहीं, क्यों नहीं आता है? क्योंकि हम हमारा ध्यान भटका देते हैं। ध्यान क्यों भटकता है? क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं आते। हम देखते हैं जब यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहे थे तो पतरस ने बोला हे परमेश्वर मुझे आज्ञा दे। उस समय तो वो चला, लेकिन उसने अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लिया और गिर गया। वैसे ही संसार के अंदर है, जब हम परमेश्वर के साथ संगति में चलते रहते हैं तो ठीक रहता है। चाहे मुसीबत आएगी आएगी, लेकिन जैसे हम अपनी नज़र परमेश्वर से हटाकर संसारिक चीज़ों पे लगाते हैं तो हम गिर जाते हैं। और शैतान, ये संसार शैतान का है, इसमें शैतान फंसा हुआ है। हम हर जगह पे जाएं, टेम्पटेशन पूरा पीक पे है। हम किधर अपने आप को बचाएंगे? हम अपने नियम कानून से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे, और बच पाएंगे तो ये वचन के द्वारा, इस बाइबल के द्वारा। वचन में लिखा है कि मैंने अपने हृदय में तेरे वचन को रख छोड़ा है ताकि तेरे विरुद्ध में पाप ना करूं। क्या आपने इतना अपने आप को भरा है वचन से? क्रिसमस मनाने का मतलब ये नहीं है कि जाओ और नाचो कूदो। अब नाचेंगे कब? जब आपने एक आत्मा को जीता। क्या आपने अपने जीवन से किसी को वचन सुनाया? नहीं सुना, हम घरों में बैठे। तो आज अवसर है कि ये क्रिसमस आए उससे पहले अपने आप को नया करिए और परमेश्वर के लिए जिए, परमेश्वर के लिए मरिए, चाहे उसके लिए आपको दुख उठाना पड़े। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो मेरे लिए इस पृथ्वी पर अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उस प्राण को खो देता है, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को देता है वो अनंत जीवन है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में क्या है? अनंत जीवन है। वो वरदान क्या दिया हमें? परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। आज समय है कि हम अपने आप को तैयार करें। परमेश्वर चाहता है कि आप खड़े होएं, अपने परिवार के लिए खड़े होएं। आपका परिवार अंधकार में है और आप यहाँ पर मस्ती मजा कर रहे हैं। आपका गांव बचा है, इतनी आत्माएं बची हैं और आप नाच रहे हैं, कूद रहे हैं। ये क्रिसमस नहीं है। क्रिसमस ये है, परमेश्वर कहता है कि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करेगा। वो तो उद्धार करके चला गया मेरे भाइयों बहनों। अब वो जिम्मेदारी मुझे और आप पे डालिए। आप करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो आपके लिए ही बहुत हानिकारक हो जाएगा।
आप करेंगे तो परमेश्वर आपको स्वर्ग ले जाएगा, नहीं करेंगे, ऐसी घिसी पिटी लाइफ जिएंगे, तो ना तो आप इधर के रहेंगे, मसीह में भी आकर आप नर्क चले जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर कहता है जो मुझे हे प्रभु कहता है वो कभी परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। वही करेगा जो परमेश्वर के राज पे चलेगा, परमेश्वर के मार्ग पे चलेगा। परमेश्वर के मार्ग, परमेश्वर के राज पे चलने का अर्थ क्या है मेरे भाई बहन? क्रिसमस पे अवसर पे हम ये सोचें कि आपने 30 साल 35 साल कैसे गुजार दिए, कि आपने परमेश्वर को मौका दिया, क्यों आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा? आप इधर उधर भटक रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा? क्यों? परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समीप आए, हम अपने आप को दें। परमेश्वर हमारे जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है, बस हम परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं। परमेश्वर कहता है धर्म और राज की मेरी खोज करो। सब कुछ परमेश्वर देने के लिए तैयार है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन क्या है? अपना जीवन परमेश्वर को सौंपो। चाहे हमारे पास धन हो या ना हो, बंगला हो, गाड़ी ना हो, कोई दिक्कत नहीं। परमेश्वर कहता है स्वर्ग में बड़ा फल है। बड़ा फल क्या है? अनंत जीवन है। वो अनंत जीवन परमेश्वर मुझे और आपको देना चाहता है। क्या हम लेना चाहते हैं? ये हमारे ऊपर है, कैसे लेंगे? हम सकरे रास्ते पे चलेंगे तो परमेश्वर के रास्ते। सकरा रास्ता ऐसा रहता है कि उसमें हम कभी भी गिर सकते हैं, लेकिन हम सकरे रास्ते पे संभल के चलते हैं। और हम अकेले नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा दिया है, वो हमें चलने में अगुवाई करेगा। बस ज़रूरत है कि हम परमेश्वर के लिए खड़े हो जाएं। हम खड़े नहीं होते हैं, डर जाते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना बाइबल पढ़ेंगे, प्रचार वचन में जाएंगे, परमेश्वर के समीप में जाएंगे, आप में उतनी सामर्थ आएगी। तो परमेश्वर आज मुझे और आपको क्या सिखाना चाहता है? मेरा टॉपिक भी यही था कि क्योंकि वह अपने लोगों का पापों से उद्धार करने के लिए आया। परमेश्वर जिस काम के लिए आया था वो काम करके चला गया। अब वो जिम्मेदारी उसने चेलों पे सौंपी थी। हम देखते हैं 12 चेलों ने पूरे भारत को हिला दिया। हम तो कितने हैं, हम एक गांव को नहीं हिला सकते, एक शहर को हम ले नहीं सकते। परमेश्वर इस जगह मुझे रख दो, यहाँ पर मैं काम करूँगा। पहले हमें खुद को ठीक करना है, हमारे अंदर के गुने पाप को निकालना है। वो हम खुद नहीं निकाल सकते हैं। परमेश्वर के पास जाइए और प्रार्थना करिए, घुटने पर आइए, और आपका जीवन बदलेगा और आपका परिवार बदलेगा। नहीं तो आप भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे, ना आपका परिवार। मान लो आप चले भी गए तो आपका परिवार रह जाएगा। तो सोचिए जब आप स्वर्ग में हैं और आपके पिताजी परिवार में नरक में तड़प रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? अभी समय है मेरे और भाइयों बहनों कि हम खड़े हो जाएं और परमेश्वर का प्रचार करें। चाहे उसके लिए जान देना पड़े तो दो, दुख उठाना पड़े तो उठाओ, क्योंकि ऐसा ही रास्ता है, दुख उठा के ही स्वर्ग जा सकते हैं। यहाँ आसान लाइफ जीकर स्वर्ग नहीं जाए। हम दुख उठाएंगे, परमेश्वर के लिए खड़े होएंगे, रुकावटें आएंगी। परमेश्वर कहता है उसने मुझे नहीं छोड़ा तो तुमको क्या छोड़ेंगे? यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, तो हमें क्या छोड़ेंगे मेरे भाई बहन? पतरस को देखते हैं, कोड़े खाए, लोगों को आरी से चीरा गया, मारा गया। क्यों करा गया? वो परमेश्वर का वचन हम तक पहुंचा गया। अगर आज भारत में थोमा नहीं आता तो हम तक ये बाइबल नहीं आती। विलियम कैरी नहीं आते तो ये बाइबल हमको नहीं देती। उन्होंने उतना दूर से अपना शहर छोड़कर भारत के अंदर आए। आज हम त्याग नहीं कर सकते? थोड़ा सा त्याग करें परमेश्वर के लिए। मसीह के पीछे चलना क्या है? अपने जीवन का त्याग करना है। एक बार त्याग करके देखिए, परमेश्वर के में चल के देखिए, आपको आनंद मिलेगा। ऐसी शांति आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप पैसे से कुछ भी खरीद लो, लेकिन शांति आप खरीद नहीं सकते। वो सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है। जो यीशु मसीह को जानता उसके लिए बोल रहा हूँ, और जो यीशु मसीह को नहीं जानता उसके लिए भी बोल रहा हूँ। आप बहुत भटक लिए, इधर गए पेड़ पानी, इधर पहाड़ नदी, लेकिन आपको शांति आपके जीवन में कहीं नहीं मिली। वो मिलेगी ही नहीं। शांति का दाता कौन है? परमेश्वर है। शांति का राजकुमार कौन है? हमारा यीशु मसीह है। जैसे कि हम देखते हैं लूका में कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और परम पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिससे वो प्रसन्न है शांति हो।
वचन में लिखा है कि अगर हम यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में जाएं कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा और उसका नाम क्या होगा, शांति का राजकुमार होगा। शांति का राजकुमार, शांति का राजकुमार है। जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, परमेश्वर की संगति में आते हैं, तो हमारे अंदर का जो बोझ है परमेश्वर उठा लेता है और अपना बोझ हमारे ऊपर डालता है। तो मेरे और भाई बहनों, आज मैं आपसे इंकरेज करना चाहूँगा, अपनी लाइफ में आप गिर चुके हैं, कोई बात नहीं, फिर से उठिए और परमेश्वर के लिए खड़े होइए, और ऐसे खड़े होइए कि आपको कोई गिरा नहीं सके। अब ये सब कैसे होगा? आप रोज़ प्रार्थना करें, परमेश्वर को अधिक से अधिक वचन में पढ़ें, और परमेश्वर क्या चाहता है उसको रोज़ मेडिटेट करें, वो परमेश्वर आपको बताएगा। तो ये वचन आज मुझे और आपको क्या सिखा रहा है, और हम क्या इसके अनुसार चल रहे हैं? क्या हम बस क्रिसमस तक ही हैं, सेंटा क्लॉज, बस गाना बना जाना कर लिया, उसके बाद फिर संसार में चले गए? ये लाइफ नहीं है मेरे भाई बहनों। इसकी लाइफ, इसके बाद भी आप मर गए तो उसके बाद आपने सोचा है कि आप कहाँ जाओगे? क्या आपका जीवन ऐसा है कि आप अभी कह सको कि मैं स्वर्ग जाऊंगा? नहीं है। तो फिर अपने आप को तैयार करिए मेरे भाइयों बहनों, नहीं तो आप मसीह में आकर भी स्वर्ग नहीं जा पाए, क्योंकि वचन स्पष्ट कहता है जो मेरी इच्छा के अनुसार चलता है वो स्वर्ग में आएगा। अंत के दिनों में बहुत सारे होंगे कि मैंने तेरे नाम से बपतिस्मा दिए, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली। भाइयों बहनों, शैतान भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, क्योंकि शैतान भी चमत्कार कर सकता है। भरमाने वाले लोग आ चुके हैं आज। अब शैतान ने सारे मसीह समाज में भरमाने वाले लोग छोड़ दिए। हम उनको कैसे पहचानेंगे? इस वचन से। हमारे अंदर वचन ही अपने डाला है तो कैसे पहचान पाएंगे? ये वचन को अपने अंदर डालिए मेरे भाई बहन। मुसीबत के दिन यही काम देता है। दोस्त यार मित्र सब छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यही वचन से आज परमेश्वर मुझे और आपको सिखाना चाहता है कि हम क्यों क्रिसमस मना रहे हैं, और हमारा रीज़न क्या है। रीज़न ये है क्योंकि वह अपने लोगों को अपने पापों से उद्धार कराएगा। हमने तो उद्धार पा लिया। हमारे गांव में कितने लोग हैं, अपने फ्रेंड हैं, क्या आपने उनको सुसमाचार दिया? नहीं दिया। तो आज खड़े होएं और अपने जीवन से, अपने परिवार का, अपने गांव का जीवन बचाएं। सबको जय मसीह की। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद। प्रार्थना करते परमेश्वर, जो वचन बोला गया प्रभु, सुना गया परमेश्वर, हर एक के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लाए। जो भाई बहन यहाँ सुन रहा है, बैठा हुआ वो परमेश्वर, जो अभी देख रहा होगा परमेश्वर, यूट्यूब पे देखेगा, जब भी देखेगा परमेश्वर, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। अगर वो पाप के बंधन में है